देखिए सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट करने का मतलब है कि सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में कितना है, यही पढ़ रहे हैं। अब मोलैलिटी से सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट करना है, तो मोलैलिटी कहता है कि सॉल्यूट का अमाउंट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल। सॉल्यूट को मोल के टर्म में देखेंगे, जो प्रेजेंट है पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट, पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना। आने 1 केजी सॉल्वेंट में, याद रहे सॉल्यूशन में नहीं, 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट है, इस बात को क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं। क्लियर है। यहां लिखे देखो, व्हाट डू यू मीन बाय 4 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। तो 4 मोलल का क्या मतलब हो सकता है, तो 4 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 4 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 4 मोलल सॉल्यूशन। अब ये डिफिनीशन बनाए होंगे, क्वेश्चंस देखे हैं, मेन मोलैलिटी पढ़ रहे हैं। हाँ देखिए ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या लिख डालिए, मोल फ्रैक्शन भी पढ़े ही हैं आप लोग, लिखिए, एक दो को सवाल बनाते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass, 30% by mass in carbon tetrachloride। एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, इंटेक्स का। फिर वहां पे दूसरा तरह का माहौल बना रहा है यार। है ना, कभी कभी जो कुछ नहीं करता है सबके पीछे वही कारण होता है। हम कहाँ कुछ किए थे सर, पूरा माहौल बनाते रहता है, बगल वाला से करवा लेता है। गांव घर में यही होता है। सवाल बनाइए, फिर पढ़ाते भी हैं। मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का, फार्मूला आप जान रहे हैं, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करेंगे इसके लिए क्वेश्चन है, हम बनाते हैं, आप देखेंगे। सवाल लिख दिए, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन सैंपल में क्या लिखाता है, एक्स। किसका निकालना है, बेंजीन का निकालना है। इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बेंजीन है, बिल्कुल बढ़िया से समझो, बेंजीन है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6 और साथ में कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, फॉर्मूला है CCl4। तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड से सॉल्यूशन बना है, वैसे जैसे चीनी और पानी से बनता है ना, वैसे ही ये दोनों मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाए। 30% बाई मास है, 30% बाई मास लिखता है। 30% बाई मास का मतलब क्या समझाए थे, मतलब 30 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट इन, बोलो आगे, ये बोलना है, ही करता है खाली। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही ना 30% का मतलब होता है। और सॉल्यूशन में कितना चीज है, अरे मेरे साथ देखो, सॉल्यूशन में कितना चीज है, दो। कौन कौन सा,
तो बताइए वेट ऑफ बेंजीन कितना, वेट ऑफ बेंजीन कितना, पूरा खोल खोल के लिखेंगे। वेट ऑफ बेंजीन कितना, अरे बोलना रे, 30 ग्राम। वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना निकल के आ रहा है, सॉल्यूशन है 100 ग्राम और 30 ग्राम बेंजीन है, 100 माइनस बराबर 70 ग्राम। क्या यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आया है? 30% बाई मास कहने का मतलब है कि 30 ग्राम बेंजीन 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ना। जैसे लिखे थे कॉपी में कि 20% एक्वस NaOH सॉल्यूशन, मतलब 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 30% कह रहा है मतलब 30 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो बेंजीन का वेट निकल गया 30 ग्राम, कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेट निकल गया। पूछता क्या है, तो नंबर ऑफ मोल भी निकालना पड़ेगा ना। तो बेंजीन का फॉर्मूला आपको बताए C6H6। मोल निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास लगेगा, तो 12 गुना 6 प्लस 1 गुना 6 78 ग्राम। ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का, कार्बन का 12, 35.5 गुना 4, तो 12 प्लस कितना ये आया, 5 चौक 20, 0 2, 5 चौक 20 2 22, 2 4 तिया 12 2 100, 100 2 2 4। क्या अब नंबर ऑफ मोल निकाल देंगे ग्लूकोज का भी, बेंजीन का भी, और नंबर ऑफ मोल CCl का भी। अब यहां देखो फॉर्मूला के पास आते हैं, फॉर्मूला के पास आते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4। ठीक है। नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला, बोलो ना। वेट भाई पूरा का पूरा इस फॉर्मूले पे लगा देते। ठीक है। बेंजीन 30 ग्राम बाई 78, बेंजीन 30 ग्राम बाई 78, कार्बन टेट्राक्लोराइड 70 ग्राम बाई 154। सॉल्व करो, आंसर लाओ। बस यही एक लाइन का सवाल था और कुछ नहीं था इसमें। लिखो, क्या आंसर आया किसी को? 30 डिवाइडेड बाई 78, डिवाइडेड बाई 78, 0.384। 70 बाई 154, 0.454, 0.384 बाई 4 4 8, 8 5 13 3, 4 3 7 1 8, 0.838। दशमलव दशमलव तो साफ ही है। 384, 384 डिवाइडेड बाई 838, 838, 0.45। 8 भी है, 46 लिख सकते हैं आप आंसर। बोलिए क्या दिक्कत है बताइए। देखिए सवाल एक ही लाइन में बना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन 30%। आपके दिमाग में ही आना चाहिए 30% है मतलब 30 ग्राम बेंजीन है और 70 ग्राम CCl4 है। इसे भी इतना पहली बार है इसलिए लिखे 30 ग्राम बेंजीन है और 70 ग्राम CCl4 है, चूंकि सॉल्यूशन सब मिला के 100 ग्राम है।
तो 30 और 70 बिट निकल गया, नंबर ऑफ मोल निकाल दिया 30/78, 30/78 70/100, मतलब इतना सही बात है, इतना सही सवाल है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, क्लियर? बढ़े? बढ़ा दो। मोलरिटी ये आगे होगा। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ, उतारिए इसको। ये भी एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन ही है। आप लोग एनसीईआरटी तो ले लिए ना कि अगले साल? अरे वाह, हाँ तब तो बढ़िया है। मतलब ऐसे करोगे ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, ले लेना चाहिए। इंटेक्स का 2.5 होगा। इंटेक्स क्या बोलते हैं ये समझ में आने के लिए ये किताब है मेरे पास, ये देखिए सॉल्यूशन चैप्टर है, और ऐसा जो लिखा रहता है ना, ऐसा देखिए ये वाला इंटेक्स क्वेश्चन 2.1 2.3 2.4 खोजिएगा। उतारिए क्वेश्चन, उतारिए, बदमाशी नहीं कीजिए। अच्छा वाला ध्यान लगाइएगा ना, तो ध्यान होगा ही होगा। हम तो सिखा रहे हैं आपको, बनाने कहाँ कह रहे हैं, आप उतारिए तो सही। एक दो बना देंगे तब आप बनाइएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास निकालना है, यानी वेट रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg, 2.5 किलो, 0.25 मोलल एक्व सोल्यूशन, यानी मोललिटी दे रखा है, मोललिटी दे रखा है कितना, देखो इसमें निकाल के रख रहे हैं मोललिटी। छोटा वाला, छोटा वाला एम ही ना सैंबल है, मोललिटी बराबर छोटा वाला एम कितना, 0.25। वेट ऑफ सॉल्वेंट कै किलो, 2.5 किलो, ठीक है। पूछ क्या रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी जो सॉल्यूट क्या है यहां पे, यूरिया, ये नहीं पता। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, NH2CO NH2, बोलो कितना कितना जोड़ें? अरे मेरे साथ रहो ना, सब मिला के बनाएंगे हम लोग, सब मिल के बनाएंगे। 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस बराबर 60, है ना। सॉल्यूट का वेट निकालना है। अब सुनो, मोललिटी का फॉर्मूला तुम कल पढ़ के गए, सॉल्यूट का वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्यूट का वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, किस चीज में, केजी। सब कुछ तो है ही है, सब कुछ तो है ही है। अब यहां पर सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वही है, मोललिटी 0.25, वेट नहीं पता, सॉल्यूट का वेट नहीं पता, मॉलिक्यूलर वेट 60 और सॉल्वेंट का वेट 2.5 किलो, यानी सॉल्यूट का वेट बराबर, बन गया सवाल, इतना ही तो था। अब इसको काटने के लिए काम करना है।
भागा 100 हो जाएगा, है ना। 25 4 से कट जाएगा क्या, और ये 4 15 से कट जाएगा क्या। 15 गुना 2.5, 15 दूनी 30 और 7.5 37.5 ग्राम आंसर। बोलिए, कोई दिक्कत है किसी को? क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, बस इतना सा बात यहां पर लिखें। केल के आई है, के आई पोटेशियम आयोडाइड, है ना। के आई का मतलब पोटेशियम आयोडाइड। What would be the molality of 20% aqueous solution of KI? अभी जो क्वेश्चन बताए पहला वाला, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं इसको। हाँ, W/W ये लिखते हो, वेट बाय वेट, दैट इज मास पर मास, परसेंटेज बाय मास इसी को बोलते हैं। अब ये IIT वाला लैंग्वेज है, मास बाय मास ही लिखा है, परसेंट बाय मास नहीं लिखा है ना, वो मास बाय मास लिखा है। बना दो, कहने के लिए होगा। सर NCERT वाला बनाते हैं, हम IIT वाला बनाते हैं, बन जाएगा। पोटेशियम आयोडाइड का मॉलिक्यूलर मास भी लिख के दिया है सवाल। अरे बन जाएगा। 20% बाई मास मतलब 20 ग्राम KI, 20 ग्राम KI प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन ऑन इस वेट ऑफ KI पोटेशियम आयोडाइड 20 ग्राम, सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम, है ना। एक्वस लिखा है शायद, एक्वस यानी पानी में डिजोल्व है, सॉल्वेंट का वेट 80 ग्राम। अब क्या चाहिए, जो चाहिए वो है ही है ना। 20 ग्राम सॉल्यूट, 80 ग्राम सॉल्वेंट, बस। ए कह रहा है तो ठीक ही होगा। बाकी देखिए किसी को सी आ रहा है क्या? देखो शुरू ही नहीं करते ना बनाना, ये मुश्किल है। 20% का मतलब भी बताना पड़ेगा। अब 20% का मतलब 20 ग्राम KI प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट का वेट कितना है? 80 ग्राम। तो क्या भारी है इसमें यार? पिनमा चलाओ, पिनमा चलाओ। सॉल्यूट का वेट 20 ग्राम, सॉल्वेंट का वेट 80 ग्राम, तो मोलालिटी बराबर चलाया जी, पेन चलाए, पीने में रोक के रखता है। क्या कहता था ये, वो पत्थर तबीयत से उछाल लो यारो, क्या कहता था वो पत्थरवा कहाँ है? है बोला गांव गए थे से तो ढेर पत्थर मारे, सुराग हो ही नहीं रहा था, अब छोड़ दिए। अरे वही कहता है, थोड़ा सा उठाओ तो सही आंसर। हाँ,
ज्यादातर लोगों को ये आ रहा है भाई, वेट ऑफ सॉल्यूट के आई है, कै ग्राम लिखे बताओ तुम ही लोग? 20 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना लिखे बताओ तुम लोग? सॉल्वेंट कौन है? वाटर, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? एक्वस। कै ग्राम होगा? सब मिला के सॉल्यूशन 100 ग्राम, यही ना लिखा हुआ है। अब इसमें मोलैलिटी निकालना है। मॉलिक्यूलर मास वो खुद ही लिखा है 166, तो दिक्कत क्या है? मोलैलिटी बराबर वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट इनटू सॉल्वेंट का वेट यदि ग्राम में लिखा जाती है तो ऊपर में क्या करना है? तो सॉल्यूट का वेट 20 ग्राम मॉलिक्यूलर मास गुना सॉल्वेंट का वेट मल्टीप्लाइड बाई, बताइए आईटी हो जा रहा है, बताइए एक सवाल तो बन जा रहा है यार, और ये नहीं कर पा रहे, ये कुछ क्या नया कर दिए? पिछला 2 सवाल कुछ नया नहीं होगा, और जब तक आते रहेगा ना तब तक नया नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट से यही सब क्वेश्चन ही रहता है। काट दें, 20 4 से काट दो 80, और 4 काट दो इससे 250, तो 250 बाई 166 1.51। यूनिट भी लिखते तो मोल पर केजी लिखते, हालांकि क्वेश्चन में है नहीं, तो टिक लगा दीजिए। यही इतना कर रहे थे यार, 20% से इतना सब कुछ निकल जाता है ना? केवल 20% लिखा हुआ ये सब निकल जाता है। 20 ग्राम 100 ग्राम में 80 ग्राम सॉल्वेंट हो गया, बाकी सब तो दिया हुआ ही। क्लियर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.8। बोलो कल पढ़ाए थे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, अरे बात यही तो याद रखने की जरूरत थी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना निकल के आ रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल के आ जाएगा 0.2। क्या मोलैलिटी पूछ रहा है इन द एक्वस सॉल्यूशन इज, तो मोलैलिटी का बेसिक फॉर्मूला ये था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। क्या सुनते रहिएगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.8 यानी नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का 0.8, क्या, और मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का यहां लिख दिए, देन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट 0.8 और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 0.2 है ना? मोल ही का रेशियो को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो मोल इतना और इतना, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आपका आ गया 0.2। नीचे है सॉल्वेंट का वेट, तो बोलो यहां पर पुरानी बात पढ़ाते हैं, 1 मोल वाटर का वेट कै ग्राम? 2 और 16 18 ग्राम, तो 0.8 मोल वाटर का वेट कितना ग्राम? 18 गुना, यही ना पुट करना है यहाँ पे, क्या ठीक है? तो यहां लिख दें 18 गुना किस चीज में? ग्राम में, तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, तब ना केजी में कन्वर्ट होगा। बन गया सवाल, इतना ही था और कुछ था कहां?
इसमें और कुछ था क्या? 0.2 गुना 1000 200 हो गया आपका। 10 कटेगा बाई 18 गुना 8, ऊपर में एक और 10 कर देते हैं, पॉइंट हटा के। 2 9 जा 18 होता है। हम 8 से काटें तब 8 दूनी 16, 4 0, 8 पचे 40। पूरे कट ही जाता है ऐसे भी। 8 दूनी 16, 4 0, 8 पचे 40, है ना? 25 यानी 250 बटा 18। 1 क्या 250 भागा 18। देखो कोई दिक्कत है वहां तक? देखो ना यार, कोई गलती उल्टी कर दिए हैं देखो। चलो गलती तो निकाल ही लेता है कि सर वो वाला दशमलव हटाए तो 0 कहाँ रखे। देखो 13.88। आंसर इज 13.88। देखो कितना आसान सवाल आता है, मतलब कि कोई कुछ कहीं बाहर बाहर से अलग सवाल नहीं आता है। सवाल तो ऐसा ही रहता है, तरीका देने का कुछ कुछ अलग अलग है, फॉर्मूला सेम। बोलिए कि नहीं कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताइए? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.8। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज 0.8। कहां पे? तो सॉल्यूशन के अंदर ही होता है। तो यदि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.8 है तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 होगा। क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को जोड़ दें तो वो 1 ही आता है। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकल गया, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकल गया। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल कितना है टोटल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन में। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का मतलब नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का 0.8, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल 0.2, है ना? ये प्रैक्टिसेस से जो है ना, ये जो इतना सब लिखे ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आईआईटी तक पहुंचने के लिए सीधा इतना दिमाग में आ गया ये क्वेश्चन लाइन देख करके कि 0.8 है सॉल्वेंट तो 0.2 होगा सॉल्यूट। सीधा यहां पे आया एक लाइन, तो लिख दी नंबर ऑफ मोल ऑफ 0.2, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल 0.8 है, तो एक मोल का मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर, तो 0.8 गुना कर दिया, भागा दे दिया, आंसर आ गया। और क्या करना है? ठीक है, चलिए अब अगला टर्म पढ़ते हैं। क्वेश्चन और भी है, क्वेश्चन बनाएंगे। मोल फ्रैक्शन मोलालिटी पढ़ने के बाद टर्म है मोलरिटी। मोलरिटी बड़े वाले एम से लिखते हैं, बड़े वाले एम से लिखते रहे, हल्ला नहीं करो, सुन लो बात को। कोई कोई एकदम से जो है ना सुनता ही नहीं है। मोलरिटी जिसको सुनता नहीं है कह रहे हैं, वो भी वही बोल ही रहा है। वहां का झमेला हटा के इधर बैठा करो, तब कुछ दिमाग में बातें जाएगा। बनाओ हेडिंग मोलरिटी। आप लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर, और सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन मेजरमेंट मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन का मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, और उसमें एक टर्म है मोलरिटी। सुनना गौर से, शुरू से ही बताएं कि सॉल्यूशन चैप्टर का मतलब है चीनी और पानी घुल के शरबत बन जाता है। शरबत का ही कैरेक्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, शरबत की मोलरिटी पढ़ना है। तो नंबर ऑफ मोल चीनी का
कितना डिजोल्व हुआ 1 लीटर सॉल्यूशन में, इसी बात को मोलरिटी कहते हैं। कितना मोल चीनी 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व हुआ, इसी बात को मोलरिटी कहते हैं। तो डिफिनीशन को लिखने, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट present per unit volume of solution, present per unit volume of solution called as molarity. Number of mole of solute, number of mole of solute है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट किसको कहते हैं? सॉल्यूट। अभी तक चुप रह जाता है चीनी को, ताकि बात में एक दिमाग में जा रहा है ना भाई कि सॉल्यूशन में 2 चीज होता है, प्रेजेंट पर यूनिट। सॉल्यूशन किसको कह रहे हैं? शरबत को। कितना शरबत में? 1 लीटर। यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 लीटर, यानी 1 लीटर शरबत जो बना है उसमें कितना मोल चीनी है, इसी बात को क्या कहेंगे? मोलरिटी। ओरली बताओ, 4 मोल शुगर 2 लीटर सॉल्यूशन में है, कितना हुआ मोलरिटी? 4/2। क्लियर है? फिर से बताना, 4 मोल चीनी यानी सॉल्यूट 500 ml सॉल्यूशन में है, कितना है मोलरिटी? बस इतने तेज होना चाहिए, और क्या इसको समझने के लिए कुछ है क्या? नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम होता है ना, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। तो मोलरिटी m बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का n, वॉल्यूम मतलब v। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी, यूनिट ऑफ मोलरिटी। मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है? कहीं लिखा रहे व्हाट डू यू मीन बाय 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन? बताइए क्या समझते हैं इससे आप, बताइए। हाँ 2 मोल, हाँ 2 मोल सॉल्यूट, 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। 2m, 2 मोलर, m का मतलब मोलर, 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर को ही बड़ा वाला m लिख दिया करता है। लिखे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलरिटी, है ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यूनिट क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ मोल का यूनिट तो मोल ही होगा, और वॉल्यूम का यूनिट लीटर होगा। इधर लिखे व्हाट डू यू मीन बाय 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, तो 2 मोलर रहे, 5 मोलर रहे, मोलरिटी दिया हुआ है 2, यानी 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन
क्लियर है? अब इसको बड़ा करेंगे, बड़ा नहीं बहुत बड़ा करेंगे, ठीक है? अब उसको देखते रहिएगा आप कि कैसे कैसे ये एक लाइन का जो डिफिनीशन है ना, अभी लगातार 1 घंटा तक बोलते रहेंगे, खत्म नहीं होगा। हाँ, इतना बड़ा करेंगे, है ना? तो ध्यान से लगे रहिएगा। देखिए, केस 1, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम भी क्या, वॉल्यूम किस चीज में? तो नंबर ऑफ मोल बराबर मोलरिटी गुना वॉल्यूम लीटर में होगा या नहीं होगा? क्या यानी कि n बराबर नंबर ऑफ मोल लिखते हैं, m बराबर मोलरिटी लिखें, और v का मतलब वॉल्यूम लिखें। कभी कभी सवाल में देखा होगा नंबर ऑफ मिलीमोल, नहीं देखा है तो अभी देख, नंबर ऑफ मिलीमोल। तो जब मिलीमोल निकालने कहता है तो कुछ नहीं करना है, मोलरिटी गुना वॉल्यूम लिख देना है एमएल में, नहीं लीटर एमएल, मोल मिलीमोल 1000 का भागा पड़ा, तो लीटर से एमएल में लाया 1000 का भागा पड़ा, बात तो एक ही है। यानी मोलरिटी गुना वॉल्यूम बराबर नंबर ऑफ मोल, है ना? मोलरिटी गुना वॉल्यूम बराबर नंबर ऑफ मोल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH present in 0.2 molar aqueous solution of volume 400 ml। जल्दी बताओ तो आंसर। मोलरिटी का वही एक डिफिनीशन है, उसी को बोले हैं कि 1 घंटा तक बोलेंगे, और अलग अलग केसेस लेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस बनाएंगे उस पर। इतना बड़ा एक्चुअली में है ही है, और सब जगह मिलेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगला चैप्टर, वहां भी दिख जाएगा मोलरिटी। मोलरिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। केमिकल काइनेटिक्स में जाइएगा, वहां भी मिल जाएगा मोलरिटी, अलग अलग फॉर्मेट में वो मोलरिटी तो रहेगा ही रहेगा। क्या क्या आंसर? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH present in 0.2 मोलर 400 ml, द नंबर ऑफ मोल बराबर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी है 0.2, और वॉल्यूम किस चीज में लेना है? दिया हुआ किस चीज में? 400 ml। क्या करें? 1000 से डिवाइड करें। बोलो अब क्या हुआ? पॉइंट को हटा के 1 शून्य और लेके आए, 2 शून्य कट गया, 8/100 0. ये भी नहीं बनाते हो, सोचो तुम लोग। बनाने वाली जो कोशिश है ना, वो वही नहीं करता है। बन गया तो बगल में 4 को बैठे ले ना तेरा आदमी, उसको उकसाओ कि बदमाशी करो, तुम ही ना करता है वो काम। वो अपने बना लेता है, अगल बगल वाले को कह देता, अरे रे करो ना रे। कर लिया? मिलीमोल पूछता तो एमएल में ही रहने देते, है ना? वॉल्यूम को जब एमएल में ही रहने देते तो नंबर ऑफ मिलीमोल निकल जाता। यानी 400 गुना 0.2 80 मिलीमोल होता है, नहीं 0.08 मोल बराबर लिख सकते हैं। मिलीमोल पूछता तो 80 मिलीमोल।
केस वन था, किस बात का केस वन? नंबर ऑफ मोल निकालने का, मोलरिटी से नंबर ऑफ मोल निकालने का। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल आप निकाल सकते हैं मोलरिटी से, ठीक है। करना कुछ नहीं है, मोलरिटी को वॉल्यूम से गुना कर देना है, मोलरिटी को वॉल्यूम से गुना कर देना। यदि लीटर में गुना करते हैं नंबर ऑफ मोल निकलता है, ml में गुना करते हैं नंबर ऑफ मिली मोल निकलता है। बस इतना सा बात। नेक्स्ट केस टू, केस नंबर 2। वेट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन, सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है और मोलरिटी निकालना है। क्या पढ़ने वाले हैं? सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है और नंबर ऑफ मोल मतलब मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम भी, किस चीज में? मेरे साथ पहले देखो फिर उतारना। और नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़े हैं, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। पिछले बार मोलरिटी था छोटा वाला m, इस बार मॉलिक्यूलर वेट है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग रहेगा, क्योंकि बड़ा वाला m पहले से मोलरिटी ले रखा है। तो मोलरिटी बराबर हम लिख दें नंबर ऑफ मोल के जगह पे वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट बाई वॉल्यूम इन। बहुत ध्यान से, ये बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला है आपके सिलेबस में। बोलो क्या लिखें? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम लीटर में, या यदि लीटर में नहीं लिखोगे तो क्या करोगे? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम ml में, तो ऊपर क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई करो। ये हो गया आपका केस 2। जहां पे W, अरे W क्या है बताओ? सॉल्यूट, M मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट M क्या है बताओ? छोटा वाला M मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। भी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बड़ा वाला M क्या है? मोलरिटी। एकदम नहीं भूलना कौन क्या है, तब सवाल बन जाएगा, सवाल बन जाएगा। लिख दिए? बनाए? सवाल बना? कितना आया? 1.25। ठीक तो यार है। 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH है। आंसर 20 ग्राम NaOH है, यानी सॉल्यूट का वेट 20 ग्राम है। सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट कौन सा है? NaOH। 23 + 16 + 1 40 ग्राम। ठीक है। वॉल्यूम कितना? 400 ml। बताओ मोलरिटी पूछ रहा है। वेट बाई इनटू गुना। अरे देखो ना सवाल बन गया। देखो अब वैल्यू पुट पार्ट करना है। वेट के जगह पे कितना रखें? मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम ऊपर मल्टीप्लाइड बाई 20 दूनी 2 500 दूनी 500 बटा 400 5 बटा 4 1.25 मोल पर लीटर। बस इतना आसान है। देखो
वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगले बार ऑब्जेक्टिव देंगे। नेक्स्ट ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जाके घर पे बनाइए, उसी तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। लिख के बनाना है इसको कि वेट इतना, मॉलिक्यूलर वेट इतना, उसके बाद टिक लगाने वाला। ठीक है, अभी जो थोड़ा बहुत बोर्ड के लिए प्रैक्टिस करिएगा उनका भी हो जाएगा उस क्वेश्चन से, लेकिन बनाइएगा तब जाके रख दीजिएगा कॉपी में। केस नंबर 3, केस नंबर 3 लिखिए। हाँ, केस नंबर 3, केस नंबर 3, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन। क्या दिया हुआ है? देखो तीसरा केस किस बात का है? दिया हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल, निकालना है मोलरिटी। दिया हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल, निकालना है मोलरिटी। ठीक है, तो मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल बटा एवोगाड्रो नंबर। ये फॉर्मूला इसमें पुट कर देना है। मोलरिटी बराबर n बटा n नॉट इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो मोलरिटी बराबर n बाई n नॉट इंटू वॉल्यूम इन ml यदि रखोगे तो ऊपर में क्या करना है? 1000 से गुना करना है। ठीक है, जहां n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल, और n नॉट क्या है? n नॉट क्या है? एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर एवोगाड्रोज नंबर। जानता है ना सब्जी? बस इतना ही ना। v वॉल्यूम है, m मोलरिटी है, पहले से जान रहे हैं। बना? लिखो ना। हमसे अट्रैक्टेड रहो, जो हल्ला बदमाशी करता उससे नहीं। एक आध को माहौल बनाने वाला होता है। वहां पर तो फिलहाल वही है, लेकिन बाकी जो तुम लोग है वो देखो, वो बना भी लेता है, हल्ला भी कराता है, और अपने अच्छा भी बना रहता है सबसे कि ना हम तो कर ही नहीं सकते। करता है। आंसर देखो बाबू, इतना पार्टिकल था आणि n बराबर लिखा था 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। n नंबर ऑफ पार्टिकल, एवोगाड्रो नंबर हम लोग को खुद ही पता रहता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, डिजोल्व इन 500 ml। ठीक है, तो मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगाड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम ऊपर में 1000। क्या? तो बताओ क्या करें? देखते रहो मेरे साथ। भी 500 ml। ठीक है, गया 502 से कट जाएगा, 10 टू दी पावर पूरे 22 इससे कट जाएगा, 10 से बचेगा 2/10।
0.2 मोल पर लीटर। और जानते हो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.2 बड़ा वाला m, है ना, मोलर, मोल पर लीटर को ठीक है। बोलो बड़े। हाँ एक आध वो लिखता भी नहीं है, पढ़ने के लिए कहता है लिखा है जी। अरे ड्यूटी है हम लोगों का, और कुछ लोगों की वजह से परेशानी होना पड़ता है। बदमाश हुए परेशान हमें। हम्म। हो गया। केस नंबर 3, केस नंबर 3 हो गया। केस नंबर 4 पे चलना है। केस नंबर 4, इफ परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इज गिवन। देखो नोमेरिकल तो हम आधा यहां पे बना देते हैं। क्वेश्चन में परसेंट वेट बाई वॉल्यूम दिया है और मोलरिटी निकालना है। परसेंट वेट बाई वॉल्यूम दिया है और क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी, मोलरिटी बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, ऊपर में 1000। अरे बताओ ना पढ़े, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम की जगह पे था। तो मोलरिटी बराबर परसेंटेज बाई वॉल्यूम, इसके अंदर हमें लाना है। जरा देखो कि हम कोई अन्याय किए हैं क्या। ऊपर नीचे देखो, ऊपर नीचे देखो, कोई गलत काम हुआ है क्या। जो है वही लिखें, वेट बाई वॉल्यूम गुना 1000 में से 100 निकाल लिया, 10 बच गया, और नीचे मॉलिक्यूलर मास था, मॉलिक्यूलर मास है। अब बताओ परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बराबर पढ़े ना पिछले दिन, वेट बाई वॉल्यूम गुना 100, पढ़े या नहीं पढ़े। तो ये पूरा टर्म मोलरिटी का आ गया, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम गुना 10 गुना 10 बाई मॉलिक्यूलर मास। देख रहे हैं वो एक लाइन का फॉर्मूला कैसे कैसे बदल जाता है। परसेंट वेट बाई वॉल्यूम दिया रहे, 10 से गुना करना, मॉलिक्यूलर मास से भागा देना है, क्या निकल जाएगा, मोलरिटी। क्लियर। ये एडिशनल टॉपिक है, आपको सिर्फ मोलरिटी से मतलब है तो वो तो पहला पेज में हम खत्म कर ही दिए, है ना। और ये बाकी आपके ब्रेन डेवलपमेंट का सीरीज, कि एक ही फॉर्मूला को कैसे कैसे हम लोग बदल के देख सकते हैं। ठीक है, ये ब्रेन डेवलपमेंट है जो अपने मन से हम आपका करते हैं। पढ़ाई वो पहला एक ही पेज था कि मोलरिटी बराबर क्या। अब इतना पढ़ने के चक्कर में वो पहला ही वाला पेज भूल जाओ तो मत पढ़ो ये सब, पहला तो जरूरी था। हाँ मतलब वैसे कौन पकड़े हुआ, वैसे ही छोड़े हुआ है। ठीक है, देखो अब इस पर क्वेश्चन ना देते हैं, यहां से एक और केस बता रहे हैं। केस 5, if a strength is given, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्ट्रेंथ दिया हुआ है। क्या निकालना होगा, मोलरिटी। मोलरिटी बराबर फॉर्मूला है यहीं पे लिखा हुआ, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन, याद करो स्ट्रेंथ बराबर क्या लिखा हुआ था, वेट बाई वॉल्यूम किस चीज में। तो देखो तो पूरा का पूरा फॉर्मूला तो दिखाई पड़ रहा है जी, नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या, वेट बाई वॉल्यूम इन लीटर।
तो बोलो मोलरिटी बराबर क्या लिख दें हम? बोलो मोलरिटी बराबर क्या लिख दें? स्ट्रेंथ बाई मॉलिक्यूलर वेट। ये वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम पूरा क्या हो गया? स्ट्रेंथ। अब बटा छोटा m मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज स्ट्रेंथ का एक फॉर्मूला और, मोलरिटी गुना मॉलिक्यूलर मास। लिखो जल्दी से। 11। क्या बोले? मोलरिटी एक लाइन का पढ़ाते रहेंगे, इसी को बोलते रहेंगे 1 घंटा तक। देखिए बोल ही रहे हैं, आप अपने सामने देख रहे हैं कि क्या कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। केस नंबर 6, इफ परसेंट बाय मास इज गिवन। आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है तब ना, एक हमरे जैसा आदमी चाहिए होता, आपको देखना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि सर वेट बाई वॉल्यूम बराबर पिछले दिन पढ़ाए थे परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी, भी वही पुट कर देंगे उसमें एक और नया केस, परसेंटेज बाई मास। सिंस मोलरिटी बराबर परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10 बाई मॉलिक्यूलर मास, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बराबर पिछले क्लास में प्रूफ हुआ था परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी। तो मोलरिटी बराबर परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी गुना 10 बाई मॉलिक्यूलर मास। मोलरिटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट को फॉर्मूला यही है। आईआईटी हो, मेडिकल हो, बोर्ड हो, कोई नहीं बचा। और यदि ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो मोलरिटी का ही सवाल पूरे एक पेज में बनता है, ये एक लाइन में बनाता है, ठीक है, और पूरा भरा पड़ा है। और डेंसिटी आ जाता है तो आप लोग को ऐसी टेंस हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं। अब डेंसिटी का क्या करें, है ना? और वो डायरेक्ट बना देगा। अब आवे डेंसिटी, अब खोज रहे हैं डेंसिटी को हम, कौन कौन से क्वेश्चन में डेंसिटी आता है ना? तो 50 को टिक लगाना है इसको, इसको परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी गुना 10, 1 2 नहीं 50। परसेंट बाई मास इज गिवन, W बाई W को क्या कहते हैं? परसेंट बाई मास। D को क्या कहते हैं? किसका डेंसिटी? सॉल्यूशन का। M मॉलिक्यूलर मास तो है ही है पहले से, है ना? क्वेश्चन दे, ये 2 क्वेश्चन बाकी भी चल रहे हैं। लिख दिया? कहते शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, शॉर्ट नोट्स में ये सब बातें जाएगा। केस नंबर 7 देखिएगा, यही केस, इसी को एक्सपेंड कर देंगे खाली। सिंस मोलरिटी बराबर परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी गुना 10 बाई मॉलिक्यूलर मास, लिख सकते हैं इसको वेट बाई वेट, नहीं वेट बाई वेट, बाई मॉलिक्यूलर वेट गुना डेंसिटी गुना 100 और 10, 1000।
ये मोलरिटी का भी फॉर्मूला, पूरा का पूरा फॉर्मूला। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या है। छोटा W वेट ऑफ सॉल्यूट, बड़ा W बोलिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, नहीं है सॉल्यूशन है। छोटा वाला M मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, D डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, बड़ा वाला M मोलरिटी। वो एक अक्षर का फॉर्मूला था, वो 3 अक्षर का। मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। जानते हो, तुम लोग ध्यान नहीं दिए, हम क्या से क्या कर दिए। मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, इतना छोटका वो फॉर्मूला था, ये 3 अक्षर का था, यही फॉर्मूला था। उसी का स्वरूप ये ला दिए हैं अभी, आप देख लीजिए। आप ये सी दिमाग यदि बढ़ जाए तो फिर क्या दिक्कत है। क्वेश्चन तो तुम बनाना शुरू कर दोगे अपने से, है ना। यही एक लाइन को, 3 अक्षर को हम इतना बड़ा किए। क्वेश्चन नंबर 5वां केस से 6ठा 7वां, ये तीनों चारों केस पे एक सवाल। कैलकुलेट द मोलरिटी of NaOH. Calculate the molarity of 30% aqueous NaOH solution by volume। बस एक लाइन बनाओ आंसर। ऐसा ही सवाल उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया हुआ है। वो 25-30 को सवाल आज से कल से तक बना लेना सब, है ना। इसी तरह का सवाल है, हर केस पे उस पे सवाल मिल जाएगा। अरे लगो ना मेरे साथ रे, लगो ना रे। आंसर 30% एक्वस NaOH सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम लिखा है, मतलब परसेंट W बाई V बराबर 30 लिखा है। क्या बोलो ना जी, यही ना लिखा है। और NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 होता है, 23 + 16 + 1 बराबर 40। तो मोलरिटी का फॉर्मूला तभी पढ़े ही, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम गुना 10 बटा मॉलिक्यूलर मास। परसेंट वेट बाई वॉल्यूम कितना है, 30 गुना 10 बटा 40, 300 बटा 40 कट गया, 30 बटा 4, 7 चौक 28, 20। मतलब क्या समस्या होता है जो कोई कोई नहीं बनाता है, सुनता ही नहीं होगा तब ना। फॉर्मूला पहले बताए, उस पे सवाल है, मतलब खाली एकदम बच्चा की तरह, मन नहीं करता है। मन करेगा, मन करेगा। नहीं, अब तक ये 12th ही सुधरने का समय होता है। अब नहीं सुधरिएगा तो एक बार परीक्षा के बाद मौका लगेगा, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। अभी सुधर जाइएगा तो थोड़ा ही अर्लियर होगा, है ना, लेकिन वो बहुत लेट हो जाता है। सुधरना तो है ही है। हाँ। एगो तो रुकल है कि भौजी के अभी तक बियाह नहीं हुआ है, हम सुधरे। हम सुधरे कैसे। देखो वो पिछल का जो बच्चा है, अरे यहाँ देख, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 20 ग्राम पर लीटर
KOH सॉल्यूशन। बस इतना सा सवाल है, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाइए, एकदम फास्ट मेरे साथ लगे रहिए। KOH पोटेशियम का एटॉमिक मास 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। फिर वैसे करते, क्या किया, 20 ग्राम पर लीटर है, क्या दिया हुआ ये 20 ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ दिया हुआ है, वेट बाई वॉल्यूम 20 ग्राम पर लीटर। मोलरिटी का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, स्ट्रेंथ बाई मॉलिक्यूलर मास। देखो प्लेट के पीछे छठा केस, तो स्ट्रेंथ बराबर 20 ग्राम बटा मॉलिक्यूलर मास KOH का 39 प्लस 16 प्लस 1 56, 20/56। बहुत बड़ा टास्क देते हैं तुम लोगों को, कितना आसान है, खाली जानते हो अभी जो 5-6 लिख दिए, हटा लिए वहां से क्वेश्चन को, इसलिए कि थोड़ा सा भी तो दिमाग पे जुड़ जाए, नहीं तो एकदम से जैसे फॉर्मूला लिखे क्वेश्चन लिख, थोड़ा बच्चा टाइप लग रहा था ज्यादा, इसलिए वहां से हटा के आगे किए। 0.35 मोलर, कितना आसान है। अब जो है परसेंट बाय मास वाला क्वेश्चन, जो आपके किताब में भी है, मतलब सरकारी किताब में भी है, वहीं से दे देते हैं। कैलकुलेट concentrated nitric acid, concentrated nitric acid used in lab work is 68% nitric acid by mass in aqueous solution, in aqueous solution. What should be molarity of such a sample, of such a sample of the acid if the density of solution, अरे क्या करता है रे, is 1.504 ग्राम पर ml। हो गया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तुम लोग का हो गया। देखो सबसे पहले बताया ना, कॉपी चेक कीजिए, और बदमाशी तुमसे यही करवा रहा था। यही काम सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। यही सब करते हैं। 3 बेंच यहाँ पे, सब अपने को बचाने के लिए अलग अलग बैठिए। हाँ वही किया होगा, किया वही है, हम तो पहले ही बताए, लेकिन इससे नुकसान तो आप ही लोगों का है।
यदि लिखते जाते, समझते जाते, तो अभी आपका लेवल थोड़ा ऊंचा हो जाता। कौन सा सवाल है मोलरिटी का, ये पूछते आप दूसरों को। मोलरिटी का कोई भी सवाल हम बना देंगे, ये बोलते आप। और अभी मोलरिटी के सवाल से आपको डर ही लगते रहेगा। ये जो लॉस होता है, इसके बारे में किसको चिंता है? बना आंसर? ये आपका एक्सरसाइज का 2.4 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 2.4 एनसीईआरटी। ये यहां भी बना देते हैं, और आपको चाहिए कि थोड़ा सा जाके घर पे अपने से बना लीजिए। देखिए इतना लंबा सब है ना, बातचीत किया हुआ है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लगभग 68% नाइट्रिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास लिखा है, यानी परसेंट वेट बाई वेट बराबर 68 है क्या? तो नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 1 + 14 + 16 × 3 63 ग्राम आ रहा है क्या? और क्या दिया हुआ है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन D बराबर 1.504 ग्राम पर ml। ठीक है, अब ये तीन चीज दिया है, और अभी पढ़े मोलरिटी बराबर जब परसेंट बाई मास दे। देखिए आपको हम क्या पढ़ाएं कि यदि परसेंट बाई मास दे तो मोलरिटी कैसे निकलेगा, ये हम बोल चुके हैं, ये नई बात नहीं है। ये देखिए आप यहाँ पे ये क्या लिखे थे कि परसेंट बाई मास इज गिवन, तब मोलरिटी हम इस फार्मूला से निकालेंगे, ऐसा तो लिखा हुआ है यार। और सवाल में परसेंट बाई मास ही तो दिख रहा है, अभी भी रुके हुए कैसे हैं कि नहीं बना? तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। जब हम पहले लिखें कि परसेंट बाई मास यदि दिया हुआ है तो हम मोलरिटी ऐसे निकालेंगे। तो गुना क्या करना है? डेंसिटी गुना 10 बटा क्या? मॉलिक्यूलर मास। परसेंट बाई मास कितना बोलो? डेंसिटी कितना गुना क्या? बाई कितना? हो गया। यही इतना काम था यार, यही इतना काम था। है ना? 16.23। 68 multiplied by 15.04 1022 1022.72 by 63 1022.72 divided by 63 60.23। अरे मोल पर लीटर। बोलिए क्या दिक्कत? ना टाइम तो अभी नहीं हुआ है, रुकिए। सवाल बनाने में मन लग रहा है तो फिर समय कैसे हो रहा है? तो कभी कभी थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते, कभी कभी थोड़ा ज्यादा ही पढ़ लेते हैं। केस खत्म करना था ना, कम से कम केसवा तो खत्म कर दें। परसेंट बाई मास देगा तो कैसे निकलेगा, क्लियर है? केस नंबर था 7।
केस नंबर 8, केस नंबर 8 शांति से पढ़िए, अभी लगेगा 15 मिनट। ठीक है, 8, 9, 10 है तो 15 मिनट तो लगेगा ही। देखिए, मोलरिटी इक्वेशन कभी कभी थोड़ा ज्यादा पढ़ लेना चाहिए। मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम भी। अब चीनी का शरबत जो मिला है आपको, शरबत, उसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर तो जो है वो है, कांस्टेंट है। शरबत है और आदमी बढ़ गया है, चीनी लाने को पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे? पानी मिला देते हैं। चीनी का अमाउंट तो उतना ही रहता है, चीनी का अमाउंट को कांस्टेंट करने जा रहे हैं हम, और वॉल्यूम को बढ़ाने जा रहे हैं या घटाने जा रहे हैं। तो देखिए आप, इफ नंबर ऑफ मोल एन बराबर कांस्टेंट, चीनी के अमाउंट को किया कांस्टेंट, तो मोलरिटी बराबर क्या निकल के आएगा? कांस्टेंट इंटू 1/b। ये मान लिए हैं, है ना, लेट किए हैं, इन्हें कि कैसे ले लिए, मान लिए हैं कि नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का अब न बढ़ाना है ना घटाना। घटा तो आप ऐसे भी नहीं सकते, घटा सकते हैं क्या जी? शरबत जब बना दिए तो चीनी निकाल लीजिएगा क्या उससे? हाँ, तो बोलो मोलरिटी गुना वॉल्यूम बराबर क्या लिख दें? मतलब समझते हो? अरे वाह, बराबर m2, इसी को कहते मोलरिटी इक्वेशन। हाँ, यानी कि मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलरिटी घटेगा। मोलरिटी और वॉल्यूम ग्राफ बना दें ऐसे, है ना? ठीक है, जल्दी से लिखिए, खत्म कीजिए बात। काई गई पहुंची है? यही 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 समोसा और चाट खा के जय श्री राम दिन भर करते रहता है। दिन भर जय श्री राम करते रहेगा, खाली और कर दिया जाए कि शाम में समोसा और चाट मिलेगा, हाँ बस, और लेके चलते रहे यार। हाँ, देखिए, जय श्री राम बोलते रह जाएंगे ना। बताएंगे, मैसेज करके बताएंगे वो क्या होगा, हम परसों बताया जाएगा। ऐसे जय श्री राम तो है, पर कल नहीं परसों है। पढ़े, मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, m1v1 बराबर m2v2। केस नंबर 9, डिपेंडेंस ऑफ मोलरिटी, हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो, डिपेंडेंस ऑफ मोलरिटी विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर पर मोलरिटी डिपेंड करता है,
कैसे डिपेंड करता है ये बात बतानी है। मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बाबू। मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, अभी देखा है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स, एक भाई साहब थे जो कहे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टी बराबर टेम्परेचर। देखो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एकदम शांति से देखना, खाली उतारना मत कि लेट हो गया, शांति से देख। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यदि आप वॉल्यूम बढ़ाते हो यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी ना वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम, और वॉल्यूम यदि बढ़ेगा तो मोलरिटी घट जाएगा। बोलिए, टेम्परेचर बढ़ाए तो गैस का वॉल्यूम बढ़ा, और वॉल्यूम बढ़ा तो मोलरिटी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलरिटी, अरे देखो ना रे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलरिटी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलरिटी घटेगा, यानी दैट इज मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। ऐसे केसेस में हम लोग लिखते हैं मोलरिटी गुना टेम्परेचर बराबर क्या, यानी मोलरिटी गुना टेम्परेचर M1T1 बराबर, देखो नया सीखे ना, मोलरिटी और टेम्परेचर के बीच क्या रिश्ता है ग्राफिकली देखना है, तो मोलरिटी इधर लिख देंगे, टेम्परेचर इधर लिख देंगे, और ये दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। जबकि मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता था, मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता था, लेकिन मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि मोलरिटी वॉल्यूम के साथ डील होता है। देखिए वो एक लाइन था मोलरिटी का डिफिनेशन, ऐसे करना पड़ता है, जहां जगह मिले एक लाइन के डिफिनेशन को इतना बड़ा बना दिए, और ये हम नहीं बनाए, आप लोग सामने देख रहे हैं, हाँ ठीक है ऐसे तो होना ही चाहिए था। और मोलरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वैसे तो मोलरिटी मोल फ्रैक्शन भी है, लेकिन इसका स्कोप थोड़ा ज्यादा है ना। 5 मिनट थोड़ा ज्यादा लगेगा, कारण तो आप लोग समझ रहे हो कि अब मोलरिटी इतना ज्यादा अंदर तक आ चुके हैं, तो केस नंबर 11 12 जो होगा, 10 11 12 नहीं 10 11 जो होगा, अब इतना बताने के बाद ही ना वो आएगा, तो इसलिए कर लेते हैं। 9 हो गया आज, ठीक है। इसमें क्या जाता है, हमने कोनो मिटा दिए थोड़े कि वापस नहीं आएगा। आप देखिए जितने बच्चे बहुत मन से बैठे हुए पढ़ाई नहीं कर रहे थे, उनको कितना जल्दी है जाने का। हो गया केस नंबर, केस नंबर कितना था 10। देखो इसमें क्या करना है, दो सॉल्यूशन को मिलाना है, ठीक है। लेट ए सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी M1 and volume V1 added with same type of
another solution of molarity M2 and volume V2, then molarity of resulting solution will be। देखो क्या कहता है इस केस में कि एक सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, उसको दूसरा सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिसका मोलरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है, दोनों को मिला दिए तो जो सॉल्यूशन मिलने के बाद उसकी मोलरिटी कितनी होगी, तो सुनना देखो कितना होगा, कितना होगा बच्चा? तुम लोग जल्दी में रहो, लेकिन हम तो अब गिलास बना रहे हैं। हाँ, पानी वानी पिला देते हैं। देखो एक सॉल्यूशन है इसमें जिसकी मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, दूसरा मोलरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है। अब ये दोनों जो गिलास में सॉल्यूशन था ना, हम इसमें मिला दिए मग में। पूछ रहे हैं इस सॉल्यूशन में जो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर होगा वो कितना होगा। ठीक है, वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, क्योंकि एक गिलास 2 गिलास होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 2, यहां मिलाने के बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन द मिक्सचर, ये कॉन्सेप्ट होगा, है ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या? M गुना V, मोलरिटी गुना वॉल्यूम। M1 V1, M2 V2, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। तो देखो फॉर्मूला बनेगा M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर MM V1 प्लस V2। क्या करता है रे? कौन पानी पी रहा है? पानी कैसे पी रहा है रे? क्या पी रहा है पानी? काहे बदमाशी करता है यहां बैठ करके? नौटंकी बना के रखा है यहाँ पे, मुजरा उजरा हो रहा है यहाँ पे। तुम लोग जैसा सड़ा हुआ बच्चा से जानते हो क्या होता है? पूरा का पूरा क्लास का माहौल खराब हो रहा है। सड़े हुए हो तो कौन उसको तुमको ताजा कर देगा? और तुम लड़का यहां पर बैठेगा नहीं, कहीं जाकर के उधर बैठेगा, अदरवाइज आएगा नहीं। इसको तेज बना करके कितना वो इनहांस करने की कैपेसिटी करते रहते हैं, या ये 2-4 ठो लेकर करके यहाँ पर मतलब माहौल बनाने की कोशिश करता रहता है। लिमिट पार कर देता है। शांति से सुनेगा तो कुछ समझ में आएगा। M1 V1 बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर V1 प्लस V2। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर कहते हैं इसको। है 10वां केस था। 10 मिनट ज्यादा पढ़ लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? और पानी पीने के लिए वो किसी को बोतल लेके अंदर नहीं आना है,
बोतल लाके कड़कड़ 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 करता रहता है, वही कर रहा था अभी। बाहर में एक रहते हैं बबलू जी, उनको मिला लेता है सब भैया भैया कह करके, बबलू भैया पानी का बोतल अंदर लेके जाते हैं, पूरा का पूरा बोतल लाना ही खराब बात है। इसमें क्या बताया गया, दो सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है। दूसरा सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है। तो मोलरिटी रिजल्टिंग सॉल्यूशन यानी मिला देने के बाद क्या होगा, एक गिलास लिए, इसमें चीनी का शरबत होगा, दूसरा गिलास लिए, उसमें भी चीनी का शरबत ही है, एक में मीठा है एक में फीका है। अब बताओ दोनों को एक मग में मिला दिए तो क्या होगा, बोले फीका वाला थोड़ा मीठा हो जाएगा और मीठा वाला थोड़ा फीका हो जाएगा। खाली मोलरिटी नहीं जोड़ना है कि 2 मोलर है और ये 3 मोलर है, 3 2 5 नहीं होगा। तो मोलरिटी यहां पर लिख देना एक लाइन और, मोलरिटीज डिस्ट्रीब्यूटिव टर्म, डिस्ट्रीब्यूटिव टर्म एंड नॉट एन एडिटिव टर्म। जोड़ने वाला टर्म नहीं है, जोड़ने वाला टर्म नहीं है, एडिटिव टर्म नहीं है। वो काम जो आप लोग कर रहे हैं ना एकदम नहीं करिए, ठीक है। आप लोग यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, और क्या होता है क्या है कि